Good morning, students. Today's our country struggle from COVID-19. So the government's instruction: stay home and leave your family. प्रिय बच्चों, आज कोरोना वायरस की वजह से हमारा पूरा देश संक्रमित है और हम सभी लोगों को यह आदेश है कि घर पर रहकर अपना कार्य करें, हम अंदर कोरोना बाहर, ऐसा कहा गया है। तो हम यहाँ पे आपको टेंस के बारे में भी आपने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि सुखदेव सर ने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बताया। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानने के लिए इसकी एक पहचान होती है। पहले आप पहचानेंगे। पहचान: वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आता है। इससे ये मालूम होता है कि वर्तमान काल में यह कार्य हो रहा है। इसके जो रूल्स हैं, नियम हैं सिंपल सेंटेंस की। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का अर्थात कर्ता, प्लस एडिशनल वर्ब होते हैं इसमें एच एंड आर, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप देखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सपोज दैट, जैसे इसमें आप देखेंगे राम बाजार जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको पिछले पार्ट में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया होगा। तो सब्जेक्ट जो मेन कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, जो भी हो, आप सबसे पहले देखेंगे ये सब्जेक्ट हो गया। इसको पहचानना अति आवश्यक है, सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट देखेंगे कि ये किस फॉर्म का है। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको बता दिया गया होगा। इसमें हम देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन। एक वचन कर्ता के साथ इज हमने बताया था। यहाँ पर राम जो है वह नाउन है और नाउन एक वचन करता है। एक वचन करता के साथ हम क्या लगाएंगे? राम इज। मेन वर्ब क्या है इसमें? मुख्य क्रिया जा रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये मेन गो होता है, गो मीन्स जाना। और इसमें हमने बताया कि आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी
राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे वाक्यों में बहुवचन कर्ता के साथ, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है अर्थात बहुवचन। यू, तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। अब यू के साथ हमने बताया सहायक क्रिया जो एडिशनल वर्ब है वो आर का प्रयोग करते हैं, यू आर। अब मेन वर्ब आपको देखना है, मेन वर्ब यहाँ पे लास्ट में रहता है हमेशा अधिकांशतः। रीड मीन्स पढ़ना होता है, और इसमें हमने क्या होता है आईएनजी लगा देना है तो हो जाएगा रीडिंग। यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट हो गया, किताब पढ़ रहे हैं, अ बुक। यू आर रीडिंग ए बुक। अब देखेंगे नेक्स्ट, मैं पत्र लिख रहा हूं। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट जो है वह फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन में एक सेकेंड हम आपको बता दें, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और योर्स आता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट आता है, जिसमें यह सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन। इसको ध्यान रखेंगे, थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर रहता है, और ये दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं? ये प्लूरल होता है, यानी ये बहुवचन कहा जाता है इसको। तो सब्जेक्ट का विशेष ध्यान देना है, किस रूप में सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमें एडिशनल वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन रहते हुए भी प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, लिखना मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब। अब आपको इसका बनाना है ट्रांसलेशन। तो हमने कहा कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो मैं की अंग्रेजी हो गया आई, और आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम। अब मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की अंग्रेजी राइट होता है, WRIT, राइट। अब इसमें ING लगा देना है। आई एम राइटिंग, क्या लिखना है? पत्र। अब पत्र क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग और लेटर। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया कि इज, एम, आर का प्रयोग आप कैसे करते हैं, कहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना है एडिशनल वर्ब, कहाँ पर एम का प्रयोग करना है, और कहाँ पे आर का। इन सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन सभी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका विशेष ध्यान रहे कि आपको ये निरीक्षण करना है कि what is subject and what is main verb and what is object. So you know the every sentence you most of the clearance of the subject, because you have mentioned the additional verb from these according to subject. जो सब्जेक्ट आपका होगा सब्जेक्ट के अनुसार आप सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ एम और आर, जिसमें दो निरीक्षण किया गया है, यू के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करना। ओके, ये था सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसमें हम आपको बताएंगे इसमें नेगेटिव कैसे आता है, अर्थात नकारात्मक वाक्य।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में इसके जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट होता है, शायद क्या जो आपने अभी लगाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेंशन किया था इज एम आर, उसी के साथ आपको नॉट जोड़ देना है। इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट। इज एम आर के साथ नॉट को जोड़ देना है नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और ये एडिशनल वर्ब के साथ यू हैव मेंशन इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने सिंपल सेंटेंस में आपको बताया कि आई के साथ एम, यू के साथ आर और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से उन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ आपको नॉट मेंशन कर देना है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पहला राम गाना नहीं गा रहा है। तो देखिए वाक्य अंत में रहा है, रही आया है, पहचान वही रहेगी और इसमें नहीं आ गया है। अब सब्जेक्ट आपको देखना है कि ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो देन सब्जेक्ट राम, राम इज ए सिंगुलर पर्सन। अब राम के साथ हमें इज मेंशन करना है, राम इज सहायक क्रिया है, इसमें इज नॉट। अब नेगेटिव लगा है तो यहाँ पे नॉट मेंशन करेंगे। राम इज नॉट, अब आपको मेन वर्ब समझना है यहाँ पे गाना, यानी गा रहा है। राम इज नॉट सिंग, यस आईएनजी होता है, सिंग मीन्स गाना, और इसी में आईएनजी जोड़ देना है तो आईएनजी सिंगिंग। राम इज नॉट सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, गाना। राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन प्लूरल में तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। ये भी एक सेंटेंस है नेगेटिव का। अब हमने बताया यू के साथ आपको इन तीनों, when you see the subject singular plural, when you mention is not, am not, are not, आपको विशेष ध्यान देना है सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। अब यहाँ पे नॉट मेंशन कर देंगे बिकॉज यू हैव इन हिंदी वर्ड्स मेंशन द नेगेटिव नॉट। यू आर नॉट, मेन वर्ब देखना है, पढ़ रहे हैं, रीडिंग, रीडिंग अ बुक। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। आपने देखा कि यू के साथ आर नॉट का प्रयोग किया गया है। देन एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए मैं आम नहीं खा रहा हूँ। आई, मैं की अंग्रेजी होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई मेंशन है। आई के साथ एम, फिर नॉट, मेन वर्ब है, खा रहे हैं तो ईटिंग। द मैंगो,
ये था नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग। अभी आपने देखा कहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ आई एम नॉट और कहाँ आर नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आपने देखा सिंपल और नेगेटिव। अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव, सो मेंशन। फर्स्ट होता है यस और नो टाइप और सेकंड होता है WS टाइप क्वेश्चंस। तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये होता है एक यस और नो टाइप क्वेश्चन, ऐसा नो टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर यस और नो टाइप क्वेश्चन से मतलब है जिस वाक्य को हम क्या से प्रारंभ करते हैं, जिसका हम आंसर यस और नो में लेते हैं। जैसे क्या राम गाना गा रहा है, यस। क्या राम गाना नहीं गा रहा है। क्या मोहन किताब पढ़ रहा है, हाँ। यस में कर जवाब देंगे वो यस टाइप का हो गया। जिसमें नहीं का जवाब देंगे, क्या मोहन नाच रहा है, तो नहीं। तो यस के हाँ के लिए यस, नो नहीं के लिए नो का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इसको हम यस और नो टाइप क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखेंगे रूल्स इसके जो है, जितने क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं उसमें हम जो सहायक क्रिया होता है, एडिशनल वर्ब होता है, वो फर्स्ट मेंशन करते हैं पहले, इज, एम, आर। इसके बाद सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। In these sentences, you mention first the additional verb according to subject, is, am, are, you mention first of all. और लास्ट में क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं उसको, वो देना अनिवार्य होता है। ये आपके रूल्स हैं, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जैसे फर्स्ट हुआ क्या, एग्जाम्पल है क्या राम आम खा रहा है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे अवश्य देंगे, जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब आपको देखना है कि ये जो क्या से प्रारंभ सेंटेंसेस हैं वो एस और नो है, WS टाइप है। तो हमने आपको बताया कि जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं उसको हम एस और नो कहते हैं, और जिसमें एडिशनल वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना होता है। तो हम देखेंगे क्या तो है लगा हुआ, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट हमारा ये है राम, ये सिंगुलर है। और हमने बताया कि सिंगुलर के साथ आपको क्या मेंशन करना है, इज मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इच, इसके बाद सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये तीनों एडिशनल वर्ब है, और इसके बाद सब्जेक्ट है। तो इज राम सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब में आएंगे, मेन वर्ब क्या है, खा रहा है, इज राम ईटिंग अ मैंगो। अब आप प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। सेकंड आइए, ये तो था सिंगुलर का, इसमें प्लूरल देखिए, क्या तुम गाना गा रहे हो। यहाँ भी प्रश्नवाचक, क्या तुम गाना गा रहे हो।
अब यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, और यू के साथ हमने बताया था यू के साथ आर मेंशन करना है। तो यहाँ पर यस और नो टाइप में सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, अब मेन वर्ब देखेंगे इसमें, वेयर इज द मेन वर्ब, गान गा रहे हैं, तो सिंगिंग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। यहाँ भी you have mentioned the mark of interrogation, but you have always known where the punctuation is mistake, all questions are right, then you have all wrong the sentences। आपको जहाँ पे पंक्चुएशन का प्रयोग करना है वहाँ पे शुद्धता होनी चाहिए, जैसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और स्टार्ट में आप कहाँ पे कैपिटल लेटर्स प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको कॉमा देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हुए आप इस सेंटेंस को देखेंगे, क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें एक वाक्य और, जैसे एम का प्रयोग किया जाता है, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी प्रश्नवाचक, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखेंगे ये सब्जेक्ट है और इसके साथ एम का प्रयोग होता है, एम आई, सब्जेक्ट है आई, एम आई टीचिंग, टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग अ बुक, यहाँ पे प्रश्नवाचक, एम आई टीचिंग अ बुक। ये था यस और नो टाइप क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वाक्य। अब आप देखेंगे WS टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार मेंशन किया जाता है। WS टाइप क्वेश्चंस WS टाइप क्वेश्चंस क्यों कहा गया है, इस पर विशेष ध्यान देना है। आप देखेंगे कि हिंदी वाले वाक्यों में जो शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है उसको हम WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। बिकॉज इस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब रहता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और क्यों, कहाँ, कब, कैसे सबकी अंग्रेजी WS से शुरू होता है, इसलिए हम उसको WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पर रूल्स इसके हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, इसी तरीके से जितने भी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी WS से शुरू होता है। इसके बाद यू हैव मेंशन एडिशनल वर्ब each, am, are. Then you have mentioned subject, then main verb में ing plus object। देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट, वेयर, वाई, यानी जो वाक्य के बीच में सेंटेंस अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो सेंटेंस आएंगे उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम और मेंशन करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल है, रामू बाजार क्यों जा रहा है। यहाँ भी प्रश्नवाचक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। रामू बाजार क्यों जा रहा है। हमने बताया रूल्स में कि व्हाट, वेयर और वाई
जो भी बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे WS टाइप में कि ये क्या है, क्यों लिखा हुआ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये है रामू। तो इसके साथ हमें क्या एडिशनल वर्ब प्रयोग करना है, इज, एम, आर, तीनों में से एक। तो हमारा जो रामू सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, और इसके साथ हमें क्या प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ इज प्रयोग करना है। वाई इज रामू हो गया, वाई इज रामू। मेन वर्ब देखना है, जा रहा है। वाई इज रामू गोइंग, गो, इसमें हमने एडिशनल ING जोड़ दिया जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल जोड़ दिया। वाई इज रामू गोइंग, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। वाई इज रामू गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब आप देखेंगे सेकंड पैरा, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चंस। मैं कपड़े क्यों साफ कर रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक क्यों आया है, मैं कपड़े क्यों साफ कर रहा हूँ। तो आपको जैसा बताया कि क्यों, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हमें सबसे पहले लिखना है वाई। अब आई के साथ क्या प्रयोग करना है, आई के साथ एम प्रयोग करना है यहाँ पर। तो वाई एम आई, वाई एम आई वॉचिंग। यहाँ पर मेन वर्ब है साफ करना, और साफ करने की इंग्लिश वॉशिंग होती है। वाई एम आई वॉशिंग द क्लोथ, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर मैं के साथ एम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है तुम बाजार क्यों जा रहे हो। यहाँ पर यू प्लूरल है और इसके साथ क्यों बीच में लगा हुआ है। तो पहले हम मार्क्स देखेंगे क्या है, वाई। अब यू के साथ हमने बताया था आर मेंशन करना, वाई आर यू। मेन वर्ब है जाना, गोइंग टू मार्केट। प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिंपल बताया, नेगेटिव बताया, और इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव देयर आर। फर्स्ट टाइप ऑफ yes or no type and second type of questions WS type question। तो फर्स्ट में yes or no में क्या सबसे पहले आता है, और WS type questions में प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो बीच में आते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम आपको चलेंगे लेकर के कंटिन्यूअस टेबल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपने देख लिया। अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसकी सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए
कैसे आप मार्किंग करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसके रूल्स हैं। सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव। यहाँ पर दो एडिशनल वर्ब दिया गया है। इन दिस सेंटेंसेस यू हैव मेंशन हैज and have. So where is mentioned has and where is mentioned have? So then subject, when the subject have singular, you have mentioned has. Then subject plural, you have mentioned have. तो जब आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है वो एक वचन में होता है तो वो हैज़ का प्रयोग करेंगे उसके साथ, और जब बहुवचन करता होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हैज़, हैव, और यहाँ पर विशेष ध्यान देना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको कैसा पता चल चुका है कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है, इसको मैंने बता दिया है। अब इसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन खाना खा चुका है। मोहन खाना खा चुका है। अब इस रूल्स के अनुसार आप इसमें सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो आपने देखा सब्जेक्ट मोहन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मोहन। अब इसके ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू हैव ऑलरेडी नोन द वेयर, व्हेन इज नाउन, सो द फर्स्ट सिंगुलर नाउन मोहन। मोहन सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज। मोहन हैज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब मेन वर्ब क्या है, खा चुका है, और खा चुकने की अंग्रेजी, खाने की अंग्रेजी ईट होता है, और थर्ड फॉर्म में इसका प्रयोग करेंगे ईटेन। मोहन हैज ईटेन अ फूड। मोहन हैज ईटेन अ फूड। ये आपका सिंगुलर में हो गया। अब देखेंगे तुम पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र लिख चुके हो। यहाँ पर देखेंगे तुम की अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट मेंशन करता है यू। अब यू के साथ, यू क्या है, यू प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने बताया कि हैव मेंशन करना है। लेकिन ध्यान रहे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी के साथ प्रयोग करना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यू हैव, राइट थर्ड फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका थर्ड फॉर्म होगा राइट, रोट, रिटन, अर्थात थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। यू हैव रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। और इसमें जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अब मैं की अंग्रेजी होता है आई हैव, आई के साथ हैव, और पढ़ने की जो इंग्लिश होती है रीड,
और इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, रीड रीड रेडी होता है। आई हैव रीड अ बुक, आई हैव रीड अ बुक। ये था सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब इसमें भी आता है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान देंगे, और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी आएगा जैसे हर टेंसेस में आते हैं। हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक, इसके रूल हैं। सब्जेक्ट होता है हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हैज़ नॉट सिंगुलर के साथ, हैव नॉट का प्रयोग प्लूरल के साथ करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे मधु गाना नहीं गा रही है। यहाँ पर तीन क्वेश्चन तीन प्रकार के मैं लिख रहा हूँ। मधु गाना नहीं गा रही है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, मैं पत्ते मधु गाना नहीं गा चुकी है, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, मैं पत्ते नहीं तोड़ चुका हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस। मधु गाना नहीं गा चुकी है, इस सेंटेंस में मधु सब्जेक्ट है, मधु सिंगुलर है इसलिए हैज़, मधु हैज़ नॉट संग, थर्ड फॉर्म है गाना, गा चुकी है, सिंग sang संग ये थर्ड फॉर्म होता है, मधु हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, यू प्लूरल है इसलिए यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड है, यू हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। तीसरा है मैं पत्ते नहीं तोड़ चुका हूँ, आई हैव नॉट plucked the leaf। ये तीन सेंटेंस नेगेटिव के हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल भी मेंशन है। अब आपको हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में यस और नो में देखेंगे टाइप सेंटेंस। यस और नो टाइप सेंटेंस में रूल्स हैं इसके। हैज़ या हैव को हम कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या रवि किताब पढ़ चुका है,
रवि इज ए सिंगुलर नाउन, तो हैज रवि रीड अ बुक। यहाँ पे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा पहले से। जैसे ही सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना अनिवार्य है। ये था यस और नो। अब WS टाइप क्वेश्चंस में देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चंस व्हाई, वेयर, why, where, what plus has या have plus subject plus main verb का थर्ड फॉर्म plus object। रवि आम क्यों खा चुका है। रवि आम क्यों खा चुका है। अब आप देखेंगे ये WS टाइप क्वेश्चन है। वेयर इज मेंशन वाई, वेयर इज मेंशन सब्जेक्ट, वेयर इज मेंशन ऑब्जेक्ट, वेयर इज मेंशन ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड मेन वर्ब। तो यहाँ पर रवि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये मेन वर्ब। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वाई और इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। वाई हैज़ रवि, खा चुकने, खाने की अंग्रेजी ईट होती है और इसके थर्ड फॉर्म मेंशन करने हैं। वाई हैज़ रवि ईटन मैंगो। ये था आपका रवि आम क्यों खा चुका है। WS टाइप क्वेश्चंस में ये आपको मेंशन करना है, मार्क ऑफ इंडिकेशन का विशेष ध्यान देना है। एक सेंटेंस और इसमें देख लीजिए। किसान खेत कहाँ जोत चुका है। प्रश्न। अब यहाँ पर कहाँ आ गया तो इसको मेंशन करना है वेयर। वेयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपको देखना है फार्मर है, फार्मर सिंगुलर है तो यू हैव मेंशन द हैज। यू वेयर हैज फार्मर। अब जोतने की अंग्रेजी प्लाउ होती है, इसके थर्ड फॉर्म में प्लाउ। वेयर हैज फार्मर प्लाउ, थर्ड फॉर्म है द फील्ड। ये था आपका WS टाइप क्वेश्चंस जहाँ पे जो मेंशन करना है हैज़ मेंशन करना है, हैव मेंशन करना है। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वाई, वेयर, व्हाट उसको सबसे पहले करना है। ये सारे तरीके थे। इन सभी को आप बी केयरफुल, यू रीड एंड आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क यू क्वेश्चन बाय द WhatsApp। एनी प्रॉब्लम्स हैव टू यू, I am ready all day, all night, every time in front of you. You have asked the questions where you not understand these sentences. जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है आप उसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और टेंस का जानना अति आवश्यक है आप सभी लोगों को, कक्षा 10 के विद्यार्थी को, कक्षा 9 के विद्यार्थी को। ये आपकी जड़ है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे आगे आपके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ इसलिए इट इज़ मस्ट टू लर्न द सेंटेंसेस। थैंक यू।